आप लोग एलबीआर के साथ है, पूरा मामला क्या है बताइए। आप लोग एलबीआर के साथ है, पूरा मामला क्या है? नाम से शुरू करेंगे ना। तो मैं एलबीएस की छात्रा हूँ, मेरा नाम सेजल सिंह है और हमें कल सूचना दी गई थी, शाम को एक लिस्ट भी भेजी गई थी कॉलेज की तरफ से जिसमें हमारा नाम था और ये बताया गया था कि कल आपको कॉलेज में टैबलेट वितरण किया जाएगा। जब सारे बच्चे जो भी नाम था जिनकी लिस्ट में उन्हें बुलाया गया, हमें ये कन्फर्म नहीं बताया गया था कि किन्हें मिलेगा किन्हें नहीं मिलेगा। सब जिनका लिस्ट में नाम था कहा था सबको आना। जब हम आए हमें आवंटित किया गया वो टैबलेट, उसके बाद बताया गया प्रिंसिपल के द्वारा आकर के कि जिनको पहले मिल चुका है ग्रेजुएशन में या कभी भी फोन मिल चुका है उन्हें अब टैबलेट नहीं मिल सकता और जो बच्चों को मिल चुका था उनसे वापस रखवा दिया गया उसे। जब बच्चों ने ये कंप्लेन की कि हमें ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया था और हमें ऐसी कोई शिकायत हमें कुछ नहीं मिला था, लिस्ट में हमारा नाम है, दोबारा हमारा नाम लिस्ट में आया है और उस टैबलेट में नाम भी है हमारा, उसके बॉक्स में हमारा नाम लिखा हुआ है। तो जब ये बात उन्हें पता थी कि जिनको एक बार लिस्ट में उसको दोबारा नहीं मिल सकता है तो फिर ये कैसे हो सकता है कि बार बार बच्चों को बुलाएंगे, इतनी दूर से बच्चे आए हैं, उनको परेशानी हो रही है, असुविधा हो रही है। ये क्लियर नहीं किया गया था कि जिन्हें एक बार मिल गया है उन्हें नहीं मिलेगा। 2-4 कमरों में बच्चों को बांट दिया गया एक तरफ से, सिर्फ एक कमरे में 5-6-7 बच्चों को ये बताया गया कि आपको मिल चुका है, आप दोबारा नहीं मिल सकते। आपने इसके लिए किसी को शिकायत किया, वो उसने क्या बोला? क्या आपने किसी को शिकायत किया इसके लिए? हमने प्रिंसिपल को शिकायत की तो उन्होंने कहा कि अरे हमें ये सब अभी नहीं पता था, हमें ओरल में बताया गया सीडीओ की तरफ से, पता नहीं किसकी तरफ से, और अगर आप ज़्यादा हंगामा करेंगे या फिर ज़्यादा शिकायत करेंगे तो हम आपकी डिग्री रद्द कर सकते हैं। हमें यहाँ तक धमकी भी दी गई है और इस टिकट करने की भी धमकी दी गई है। इनफैक्ट ये भी टोटल कितने बच्चे हैं? उस पर सिग्नेचर करेंगे तो हम आपके खिलाफ FIR कर सकते हैं और कम से कम 70 से 80 बच्चे और सबको वापस कर दिया गया और कहा जा रहा है कि आप यहाँ बैठिए। लड़कियाँ यहाँ इतनी रात तक कैसे बैठ सकती हैं? बहुत दूर से आती है, सुरक्षा की जिम्मेदारी मिलेगी। सबसे बड़ी बात ये हमें टैबलेट नहीं चाहिए, हम इसे खत्म नहीं करते। बात ये है कि हमें बुलाया गया, उसमें हमारा नाम और जो हमारे हमें मिलना चाहिए और अगर नहीं मिला तो बताएं कि ये गलती किसकी तरफ से हुई है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कॉलेज या सरकार? क्योंकि किस की तरफ गवर्नमेंट को ये देना ही नहीं था तो गवर्नमेंट कॉलेज के नाम के साथ उसको फोन पर क्यों दिखा, बकायदा उसने डेट ऑफ बर्थ, नेम सब कुछ लिखा है। मतलब गवर्नमेंट पूरा मेहनत किया, नाम लिखा, बकायदा बॉक्स पहुंचाया, फिर कॉलेज में ऑर्डर कह रहे हैं कि गवर्नमेंट मना कर रही है। गवर्नमेंट ऐसा सिर्फ एक क्लास के लिए हो रहा है, सिर्फ 4 नंबर क्लास के लिए जिसमें हम थे। बाकी सारे क्लास में हमारे प्रिंसिपल के सामने फ़ोन और ये टैबलेट वितरित हो रहा है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा। हम अपने प्रिंसिपल से कह रहे हैं तो प्रिंसिपल का कोई रिस्पॉन्स नहीं। उनका ये कहना है कि वो बाद में रिकवर हो जाएगा, पर ऐसा अगर रिकवर हो जाएगा तो आप हमारे सामने दे ही क्यों रहे हैं? सिर्फ हमारे क्लास के लिए वो चीज़ें क्यों? फिर आप हमें भी दीजिए, हमसे ही बाद में आप रिकवर करिएगा। तो समानता का भाव दिखाइए। ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ हमारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। और अगर हम प्रिंसिपल से मांग रहे हैं उसका स्पष्टीकरण तो वो बता रहे हैं ओरल में आप बताइए, लिखित में चीजें मान्य होती हैं, ओरल में कहाँ पर मान्य होती है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि एक बार बच्चों को डिवाइस मिल चुकी है, दोबारा नहीं मिलनी है, तो उस डिवाइस को फिर बनाई क्यों गई नाम के अकॉर्डिंग? और कुछ बच्चों का आरोप ये भी है कि लैपटॉप उनको दिया गया, फोटो खिंचा के रख लिया गया। क्या ऐसा कुछ है? मेरा आधार कार्ड लिया गया, उस पर आधार पर बकायदा ये लिखाया गया है, कार्ड मेरा लिया गया, उस पर कहा गया कि आप लिखिए कि आज के दिन इस डेट पे आपको ये डिवाइस प्राप्त हुई है। हमने लिखा, फिर उन्होंने फोटोज ली, स्कैन भी अपलोड भी कर दिया है जो भी पोर्टल था। तो आपको लैपटॉप नहीं मिला? फिर बैग में मैंने रखा, फिर बैग में कहने लगी, मैंने फिर बहस किया तो वो कहे कि पहले तो अपने निकाल के टैबलेट दो, नहीं तो कहीं लेके चली ना जाए। मुझे जबरदस्ती उन्होंने टैबलेट निकलवा के बैग से वापस अपने पास सबमिट करा लिया है। आप क्या कहना चाह रही हैं? हम सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं कि ये चीज़ें जो हो रही हैं हमारे साथ ये बहुत गलत है। अगर हम बच्चे हैं तो हम सभी बच्चे हैं, सबके साथ एक तरह व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें पहले फ़ोन मिला था, बाकियों को किसी को फ़ोन नहीं मिलता। हर क्लास में सभी 50% बच्चों को फ़ोन मिल चुका है, ठीक है, उनको सभी को टैबलेट मिल चुका है आज। और फिर ये कहना कि बाद में स्पष्टीकरण होगा, बाद में EDO जो भी है उनकी चीज़ें वो होगी, सारी इसकी जाँच पड़ताल होगी, तो कहाँ होगी? हम लोग के सामने तो आप सबके सामने साफ दे रहे हैं वो फ़ोन, वो टैबलेट आप सबको दिला रहे हैं, हमें को क्यों उससे वंचित किया जा रहा है? और रिटर्न मांग रहे हैं अगर, तो पिछली बार मैंने रिटर्न दिया था, उसका कोई रिस्पांस नहीं हुआ था। इस बार भी रिटर्न देके लोग कूड़े में बहा देंगे, ये सबको पता है, किसी को मिलना नहीं है। और सिर्फ एक क्लास को नहीं दिया गया है, बाकी प्रिंसिपल के सामने सारी क्लासेस में टैबलेट बटे हैं। प्रिंसिपल कह रहे हैं हमें उनसे मतलब नहीं है, बाद में वो रिकवर हो जाएगा, बाद में रिकवर हो जाएगा, हम भी रिकवर करेंगे। बाद में क्यों भाई आप दे ही क्यों रहे हैं? अगर वो बाद में रिकवर हो जाएगा और सभी के साथ वो चीज़ होनी चाहिए ना। अगर हमने अपने प्रिंसिपल सर से पूछा, सर अगर देना नहीं था और हमारे लिए था नहीं तो हमें बुलाया क्यों गया, हमारा नाम लिस्ट में क्यों आया? तो वो बोल रहे हैं, हमने पूछा कि ये गलती हुई किससे? कॉलेज वालों से हुई है, गवर्नमेंट से हुई है? तो कह रहे हैं ये गलती किसी से नहीं हुई है,
सीडीओ ने हमें कॉल करके बोला, इसलिए हम आपको रोक देंगे। हम क्या आप कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा दीजिए जो सीडीओ ने दिया हो कि आपको नहीं मिलेगा जिनको मिल चुका। तो क्या ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने कॉल करके बोला आप जाइए उनके पास, वो आपको जवाब देंगे। हमारे प्रिंसिपल सर का ये कहना है उनके पास कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, अगर है तो वो दिखा दें, हम नहीं लेंगे।